हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 विषय भूगोल की प्रायोगिक फाइल के साथ एक अपने सर्वेक्षण फाइल भी तैयार की जाती है, जो अपने इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। सर्वेक्षण फाइल किसी भी एक जगह का अपने को सर्वेक्षण करना होता है, सर्वे करना होता है और उसी के बारे में अपने को जानकारी टॉपिक वाइज अपने को लिखनी होती है फाइल में। तो एक अपने को 5-7 पेज जो शीट होते हैं उस शीट लेनी है, यानी कि एक इस तरीके से लाइनदार पेज होगा और एक ये जो इस तरीके से साफ साइड पेज होगी। तो एक ये शीट आ जाती है अपने, लगभग 20 रुपए की एक बंडल सा आता है, उसमें काफी सारे पेज होते हैं, तो वो अपने लिए पर्याप्त है एक। तो सबसे पहले अपने को इस तरीके से जहां भी अपने जिस क्षेत्र का भी अपने सर्वेक्षण किया है, सर्वे किया है, जहां पर भी अपने गए उसका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने कालीबंगा, हेडिंग डेली है, एक ऐतिहासिक स्थल है। इसकी सबसे पहला स्थिति एवं परिचय, यानी कि उसकी स्थिति क्या है और उसका थोड़ा बहुत परिचय अपने को देना है। तो हेडिंग आ जाएगी स्थिति एवं परिचय। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे पर स्थित कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पुरास्थल है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील से 5 किलोमीटर दूर राबतसर रोड पर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले की स्थापना से पूर्व यह स्थल श्री गंगानगर के अंतर्गत आता था। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर पूर्व में सरस्वती नदी बहती थी। उसके बाद दूसरा अपना आ जाएगा इसमें समय और काल। समय और काल अपने हेडिंग देंगे। कालीबंगा सभ्यता का काल कार्बन पद्धति के अनुसार 235 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। इस पुरातात्विक स्थल का ज्ञान सर्वप्रथम भाषा शास्त्री LP टेस्टिटोरी को हुआ था। इसके बाद इसका नामकरण है। ऐसी अवधारणा है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में काली मिट्टी से चूड़ियां आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कालीबंगा पड़ा। उसके बाद चौथी हेडिंग अपने देंगे ऐतिहासिक महत्व एवं खोज। कालीबंगा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की खोज सन 1957 में अमलानंद घोष ने की। इसके पश्चात 1961 से लगभग एक दशक तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से BB लाल एवं BK थापर के द्वारा इसकी के संयुक्त निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ मुख्य रूप से 2 टीले मिले हैं। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया है। पहला टीला छोटा व अपेक्षाकृत ऊंचा है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। दूसरा टीला पूर्व की ओर अपेक्षाकृत बड़ा व नीचा है। दोनों टीलों पर कोटे से गिरे हुए हैं, यानी कि परकोटे से गिरे हुए लिखना है। कालीबंगा सभ्यता 2 भागों में विभक्त है, पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता और दूसरा है हड़प्पाकालीन सभ्यता। इसके बाद तीसरा है पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में अपने लिखें। तो कालीबंगा के उत्खनन से यह ज्ञात होता है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक अन्य सभ्यता के लोग निवास करते हैं। प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती एक सुरक्षात्मक दीवार द्वारा सुरक्षित की गई थी। इस दीवार के निर्माण में 30 × 20 × 20 सेंटीमीटर आकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। पाक हड़प्पाकालीन बस्ती में सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं। लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने के अवशेष केवल कालीबंगा से ही मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि पाक हड़प्पाकालीन सभ्यता प्राकृतिक आपदा के कारण 240 ईस्वी पूर्व में लगभग समाप्त हो गई।
235 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता के लोगों ने इसी पूर्व बस्ती विकसित की। इसके बाद दूसरा जो उसके बाद हुई है हड़प्पा कालीन सभ्यता। कालीबंगा की खुदाई में दोनों टीलों के ऊपरी सतरों में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों की तरह कालीबंगा में भी इस सभ्यता के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। एक पश्चिम दिशा की ओर छोटा टीला, एक पूर्व दिशा की ओर बड़ा टीला। दोनों टीले बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे अपने हेडिंग देंगे नगरीय सभ्यता। कालीबंगा में उत्खनन से यह सिद्ध हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर नगर निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर किया गया था। सड़कें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर समांतर रेखा में थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान कच्ची व पक्की ईंटों से बनाए गए थे। मकानों के मुख्य दरवाजे या यूं कह लें कि मकानों के मुख्य जो गेट थे, द्वार थे, मुख्य सड़कों पर नहीं खुलते थे। जो सड़कें थी उस पर नहीं खुलते थे बल्कि मोहल्ले की गली में खुलते थे। इसके बाद है जल निकासी। कालीबंगा सभ्यता में घरों में गंदे पानी की निकासी हेतु सड़क के दोनों ओर पक्की ईंटों की नालियां थी जो ढकी हुई थी। मकानों से जो अपने मकान थे, मकानों से गंदे पानी की निकासी हेतु लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद है कृषि। 7वां, कालीबंगा में सरस्वती तथा द्रढ़वती नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कालीबंगा सभ्यता में जो गेहूं की कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि कार्य के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए ये लोग नदी के जल व वर्षा पर निर्भर थे। उत्खनन में कालीबंगा में एक दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि ये लोग एक ही खेत में एक बार एक ही समय में 2 फसलें उगाते थे, जिससे यह निश्चित होता है कि कालीबंगा के कृषक निश्चय ही अतिरिक्त उत्पादन करते थे। इसके बाद है आगे 8वां, वर्तमान स्थिति। कालीबंगा वर्तमान समय में एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में बड़ी तेजी से उभर रहा है। पिछले कुछ समय से यहाँ पर आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कालीबंगा पुरातत्ववेताओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। समय समय पर यहाँ अनेक भूगोलवेता ऐतिहासिक तथ्यों की खोज के लिए यहाँ आते रहते हैं। वर्तमान जनसंख्या। कालीबंगा में वर्तमान में 5000 लोग रहते हैं जो कि विभिन्न जातियों, उपलब्धियों व समुदायों के संबंध रखते हैं। कालीबंगा के लोग मिलनसार व मधुर भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रोजगार। वर्तमान में कालीबंगा के अधिकतर लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ की मिट्टी उपजाऊ रही है तथा सिंचाई जल उपलब्ध रहा है। यहाँ की युवा पीढ़ी का रुझान शिक्षा की तरफ होने से अब इस क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके बाद सुझाव। कालीबंगा हड़प्पा कालीन सभ्यता का प्रमुख स्थान है, लेकिन इसके बावजूद भेदभाव पूर्ण सरकारी नीतियों के कारण ये स्थल विश्व पर्यटक स्थल के रूप में विकसित नहीं हो पा रहा। बार बार सरकारें और राजनीतिक दल इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अतः हमारा सुझाव है कि यदि सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें तो आने वाले समय में ये कालीबंगा विश्व पर्यटक स्थल के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा। उद्देश्य इस सर्वेक्षण के रूप में कालीबंगा का चयन करने का हमारा प्रमुख उद्देश्य अपनी युवा पीढ़ी को
इस महान सभ्यता से परिचित करवाना था। तो इस तरीके से आप किसी भी स्थल की सर्वेक्षण फाइल जो है भूगोल प्रायोगिक के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ में उससे संबंधित जो भी आपको डायग्राम बने वो आप इस तरीके से साफ पेज पर उसकी जो भी आपको फोटो वगैरह मिलती है वो चस्पा कर सकते हो। ये वर्तमान में जिस तरीके से इसका नक्शा है, वर्तमान में कालीबंगा, तो ये पूरा का पूरा नक्शा आप इस तरीके से मिलता है आपको, तो उसको चस्पा करना है। जल निकासी व्यवस्था, और इसके बाद ये इसकी अपनी पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो ये चित्र है वो आप देख रहे हो। ये अपनी प्रायोगिक भूगोल की सर्वेक्षण फाइल, तो इस तरीके से आप एक फाइल लेकर उसमें ये पेज अपने बांध कर इसको भी साथ में जो प्रायोगिक फाइल है उसके साथ ही जमा होती है, एग्जामिनर के द्वारा चेक होती है, इसके भी अपने को अंक मिलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।